वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 513 के मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। 19th सेंचुरी के एंड तक GTM एज अ मेथड जो है वो फील्ड हो गया था कि पूरी कर सके रिक्वायरमेंट टाइम की और सोसाइटी की, और रिएक्शन टू द फेलियर ये था जो क्रिएशन थी एक्चुअली डायरेक्ट मेथड की, जिसका स्ट्रेस ज़्यादा था एबिलिटी टू यूज़ के ऊपर, ना कि इसके ऊपर कि एनालाइज किया गया लैंग्वेज को एज अ गोल ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। और ये इस्टेब्लिश हुआ था जर्मनी में और फ्रांस में 1900 के आसपास, और कॉन्ट्रास्ट करता था GMT से और जो दूसरे ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, और इसी के साथ साथ CJ डॉटसन बाइलिंगुअल मेथड। सो इसको अडॉप्ट किया था कि इंटरनेशनल लैंग्वेज स्कूल ने, जैसे कि बर्लिट्स और लिंगुआ 1970s में, और बहुत से लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के US डिपार्टमेंट के 2012 में, और प्रोपोनेंट्स जो अपोज थे टीच करने के फॉर्मल ग्रामर, और अवेयर थे कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो इससे ज़्यादा थी कि लर्न किया जाए रूल्स और जो एक्विजिशन है ट्रांसलेशन स्किल्स की। स्पोकन वर्ड्स को प्राइमेसी दी गई और प्रिंटेड वर्ड्स को एक तरफ रखा गया कि लर्नर जब तक उनकी अच्छी ग्रिप ना हो स्पीच के ऊपर, वो ग्रैस्प ना कर लें स्पीच को। और मटेरियल जो है पहले प्रेजेंट किया गया ऑरली एक्शंस के साथ और पिक्चर्स के साथ, और मदर टंग कभी भी यूज़ नहीं की गई। कल्चर जो है उसको कंसिडर किया गया एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लर्निंग के लिए लैंग्वेज की। नाउ द कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग मेथड। ये जो एक नाम है ऐसे मेथड का जिसको डेवलप किया चार्ल्स करन ने और उनके एसोसिएट ने। करन स्पेशलिस्ट थे काउंसलिंग के अंदर और एक प्रोफेसर जो है साइकोलॉजी के लॉयला यूनिवर्सिटी शिकागो के अंदर, और इनकी जो एप्लीकेशन है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टेक्निक की लर्निंग के लिए वो जानी जाती है काउंसलिंग लर्निंग के तौर पर। और कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग रिप्रेजेंट करता है यूज़ करना काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी टीच करने के लिए लैंग्वेजेस। और नेम इसका यही बताता है कि CLL ड्राइव करती है उसकी प्राइमरी इनसाइट एंड इंडीड उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग रैशनल है रोगरन काउंसलिंग से। लेट टर्म में काउंसलिंग जो है वो क्या है कि एक पर्सन जो है वो दे रहा है एडवाइस, असिस्टेंस और सपोर्ट दूसरे को जिसके पास प्रॉब्लम है और ज़रूरत है उसको नीड कुछ तरीके से। काउंसलिंग कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग ड्रॉ होती है काउंसलिंग मेटाफोर के ऊपर कि रीडिफाइन करें रोल टीचर के और लर्नर जो है लैंग्वेज क्लासरूम में। और जो बेसिक प्रोसीजर है CLL का उसको देखा जा सकता है एज अ ड्राइव होना काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप से। नाउ द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, एटलीस्ट 3 डिफरेंट थ्योरेटिकल व्यू हैं लैंग्वेज के, और जो नेचर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की एक्सप्लिसिटली या इन एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली इन्फॉर्म करती है करंट अप्रोचेस और जो मेथड्स है लैंग्वेज टीचिंग में। और फर्स्ट और जो मोस्ट ट्रेडिशनल है इनमें से वो है स्ट्रक्चरल व्यू। ये व्यू जो है द व्यू डैट लैंग्वेज जो है वो क्या है, इस व्यू का मुताबिक ये कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स का कोडिंग के लिए मीनिंग की। और टारगेट जो है लैंग्वेज लर्निंग का उसको देखा जाता है कि मास्टरी होना एलिमेंट जो है सिस्टम के जो कि जनरली डिफाइन किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फोनोलॉजिकल यूनिट्स ग्रामेटिकल यूनिट्स। और सेकंड व्यू जो है लैंग्वेज का वो है फंक्शनल व्यू के लैंग्वेज जो है वो व्हीकल है एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शनल मीनिंग के लिए। और कम्युनिकेटिव मूवमेंट जो है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर सब्सक्राइब करता है इस व्यू ऑफ लैंग्वेज को। और थर्ड व्यू ऑफ लैंग्वेज जो है वो कहलाया जा सकता है एज इंट्रैक्शनल व्यू, और ये देखता है लैंग्वेज को एज अ व्हीकल रियलाइजेशन के लिए इंटरपर्सनल रिलेशंस और परफॉर्मेंस के लिए सोशल ट्रांजैक्शन जो है इंडिविजुअल्स के दरमियान। उसके बाद है फिर साइलेंट वे। ये जो है रेस्ट करता है कॉग्निटिव के ऊपर ना कि इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, और करेक्टराइज किया इसको एज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से लर्निंग के लिए। और गैटिग्नो ने हेल्प किया कि ये जो है लर्नर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में कि वो डेवलप करें इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी और कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ सॉल्विंग करने में लैंग्वेज प्रॉब्लम। और टीचर को साइलेंट रहना चाहिए जैसा कि इसका नाम बताता है, और अपने आप को डिप्राइव रखना चाहिए इस टेंडेंसी से कि एक्सप्लेन करे हर चीज़ उनको। कई सारे क्रिटिसिज्म हुए, मोर स्पेसिफिकली इसको कंसिडर किया गया बहुत ही हार्श। एज अ टीचर जो थे वो थे डिस्टेंट और जनरल लाइन में। ये जो क्लासरूम इन्वायरमेंट था ये कंड्यूसिव नहीं था लर्निंग के लिए। उसके बाद है फिर बैकग्राउंड ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग।
एक जनरल असम्पशन तो यही होता है कि इम्प्रूव करने से सिलेबस, मटेरियल्स और एक्टिविटीज़ या फिर चेंज करना रोल जो है लर्नर्स का और टीचर्स का, ज़्यादा इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग होगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है बाय कंपैरिजन एक एजुकेशनल मूवमेंट है जो कि फोकस करती है आउटकम्स के ऊपर या फिर आउटपुट जो है लर्निंग का, लैंग्वेज ऑफ दी जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज प्रोग्राम्स की। सो सीबीई एड्रेस करता है कि क्या लर्नर्स से एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो करें लैंग्वेज के साथ, और फोकस आउटपुट के ऊपर है रादर देन के इनपुट के ऊपर। टू लर्निंग जो है वो है सेंट्रल कॉम्पिटेंसीज पर्सपेक्टिव के लिए। सो सीबीई एमएच हुआ यूनाइटेड स्टेट में 1970s में, और समराद एजुकेशनल मूवमेंट है जो कि एडवोकेट करती है डिफाइनिंग करना एजुकेशनल गोल्स इन टर्म्स ऑफ प्रिसाइज जो मेजरेबल डिस्क्रिप्शन है नॉलेज का, स्किल्स का और बिहेवियर का स्टूडेंट्स को पॉसेस करना चाहिए एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी। सो करेक्टरिस्टिक्स जो है सीबीई को उसको डिस्क्राइब किया शिनेक ने। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है वो काफ़ी कॉमन है उन अप्रोचेस के साथ टू लर्निंग एज अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंस्ट्रक्शन, मास्टरी लर्निंग और जो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन है ये जो है आउटकम बेस्ड है और अडॉप्टिव है चेंजिंग नीड के साथ स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और कम्युनिटी। कॉम्पिटेंसीज जो है वो डिफ़र करती है दूसरे स्टूडेंट्स के गोल से और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन डैट के वो डिस्क्राइब करती हैं स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को कि अप्लाई करें बेसिक और दूसरे स्किल्स सिचुएशन में जो कि कॉमनली इनकाउंटर होते हैं एवरीडे लाइफ में। सो सीबीई जो है वो बेस करती है सेट ऑफ आउटकम के ऊपर जो कि ड्राइव हुए हैं एनालिसिस ऑफ टास्क से टिपिकली जो कि रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन में। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग जो एक एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स की कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की लैंग्वेज टीचिंग के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।